हेलो गाइस, चलिए हम सब जानते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ। बाबा साहेब वो है जो देश से छुआछूत जातिवाद मिटाने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए। इन्होंने अपने पूरे जीवन गरीबों को दे दिया। किसको दे दिया? गरीबों को दे दिया। और पिछड़े जाति के हक के लिए बहुत मेहनत किया। पिछड़े जाति जो थे ना, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की है बाबा साहेब। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट ने पहली बार लॉ का मिनिस्टर बना दिया गया। जवाहरलाल नेहरू के जो कैबिनेट थे ने, उसे बाबा साहेब अम्बेडकर को लॉ का मिनिस्टर बना दिया गया। बाबा साहेब भारत का एक संविधान निर्माता भी माना जाता है, जिसने बाबा साहेब ने संविधान लिखा है। और बाबा साहेब का पिता का नाम रामजी मलोजी सकपाल और माता का नाम भीमबाई था। अपने परिवार में सबसे छोटे थे और उसके पिता भारतीय सैनिक थे। उसका जो पिता था वो भारतीय सैनिक थे और उसकी पोस्टिंग इंदौर में था। 1894 में उसके रिटायरमेंट होने के बाद उनके परिवार महाराष्ट्र सासाराम में रहने लगे। कुछ दिन के बाद उनके माँ चल बसे, जिसके बाद उनकी दूसरी शादी कर ली और मुंबई में रहने लगे। और उसके बाद बाबा साहेब की पढ़ाई मुंबई में होने लगी। उसके बाद बाबा साहेब 12वीं का परीक्षा 1908 में पास की और 15 साल में उनकी शादी हो गई। 1908 में बाबा साहेब 12 पास किए, यानी 12वीं पास किए। उसके बाद बाबा साहेब का 1908 15 साल में शादी कर दी गई। बाबा साहब ने बचपन में छुआछूत देखा। बाबा साहब बचपन में बहुत छुआछूत देखा। वो हिंदू मेहर जाति के थे, जिससे इसे नीचा समझा जाता था। वो बाबा साहब जो था ना, निचले जाति के थे, इसलिए बाबा साहब से ने बचपन में बहुत छुआछूत देखे। छुआछूत यानी नीचे जाति के थे ने, उसे मतलब बड़ी जाति उसे टच करना या छूना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। और ऊंचा जाति वाले इसे छूना और बात करना भी पसंद नहीं करते थे। हर वजह से समाज में भेदभाव के शिकार हुए। इसे भेदभाव भारतीय सेना में भी होना पड़ा था। उस ऊंचा जाति के बच्चे अपने साथ बैठना भी नहीं देते थे। ऊंचे जाति के जो बच्चे थे ना, बाबा साहब को अपने साथ बैठना भी नहीं देते थे। और शिक्षक उस पर ध्यान तक नहीं देते थे। शिक्षक जो टीचर थे ना, टीचर तो पता ही आपको सबसे बड़ा होता है। शिक्षा की वजह से ही बच्चे लोग बहुत आगे जाते हैं। लेकिन बाबा साहब ऐसे थे ने, निचली जाति के थे, इसलिए टीचर और बच्चे लोग भी इसे बात करना पसंद नहीं करते थे, छूना पसंद नहीं करते थे। लेकिन बाबा साहब ने ध्यान तक नहीं देते थे, यहाँ तक उसे पानी भी छूना भी नहीं दिया जाता था। स्कूल का चपरासी उसे ऊपर से पानी देता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था, उस दिन बाबा साहेब पानी तक नहीं दिया जाता था। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उसे मुंबई के अल्पेश कॉलेज जाने का मौका मिला। पढ़ाई में वो बहुत तेज़ दिमाग के थे। उन्होंने सारे परीक्षा अच्छे से पास कर रहे थे, इसलिए उन्हें बरदादा के गायकांडों के राजा से 25 रुपया का स्कॉलरशिप हर महीना मिलने लगे। बाबा साहब जो थे ने, पढ़ने में बहुत तेज़ दिमाग के थे, इसलिए उन्हें बरदादा के गायकांडों के राजा जो राजा थे ने, उसे 25 रुपये का स्कॉलरशिप हर महीना देते थे बाबा साहब की पढ़ाई में। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र 1912 में ग्रेजुएशन पूरे किए, मतलब ग्रेजुएशन अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान जो था ना, 1912 में वो पूरा कर लिया था। उन्होंने स्कॉलरशिप के पैसे आगे पढ़ाई में लगाने की सोची और आगे पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। अब जब ग्रेजुएशन कर लिए ना बाबा साहब अम्बेडकर, उसके बाद वो प्लान बनाए कि हम
ये स्कॉलरशिप मिल रहे, उस स्कॉलरशिप से हम आगे पढ़ाई करें। इसलिए वो पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका चले गए। अमेरिका से लौटने के बाद बड़ौया का राजा ने इसे अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया। देखा कि बाबा साहब इतना पढ़ा हुआ है तो इसे रक्षा मंत्री बना दिया गया अपने। लेकिन यहाँ भी छुआछूत की बीमारी ने इन्हें पीछा नहीं छोड़ा। बाबा अंबेडकर इतना पढ़ाई करने के बाद भी सोचा, अब अमेरिका से आया, सोचा कि अब तो यहाँ छुआछूत खत्म हो गया था, लेकिन छुआछूत की बीमारी जो है ना बाबा साहब का छोड़ रहा नहीं था, पीछा नहीं छोड़ा। इन्होंने इतना बड़ा पद पर होने पर भी निराधार का सामना करना पड़ा। बताओ, इतना बड़ा पद पर थे तब भी बाबा साहब जो छुआछूत देखने को मिला, और इसलिए बाबा साहब ने भारत से छुआछूत को हटाने के लिए वो बहुत ही आंदोलन किए। बॉम्बे की गवर्नर के मदद से वह सेंट्रल कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स ने राजनीतिक अर्थशास्त्र पर प्रोफेसर बन गए। ठीक है, किसका प्रोफेसर बन गया? कॉमर्स और इकोनॉमिक, राजनीतिक अर्थशास्त्र। अंबेडकर और भी पढ़ना चाहता था, अंबेडकर और भी पढ़ना चाहता था, इसलिए वह फिर इंग्लैंड चले गए। कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। इस बार वह अपना खर्चा खुद भार उठाया। उसका और भी पढ़ने का मन था और वो इंग्लैंड चले गए और वो बोला कि अब हम अपना भार खुद उठाएंगे और हमको स्कॉलरशिप को कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लंदन यूनिवर्सिटी DEC के अवार्ड से, वाह, बाबा साहब को अवार्ड भी दिया गया। लंदन यूनिवर्सिटी के DEC के अवार्ड से सम्मानित किया गया बाबा साहब को। बाबा साहब जर्मनी ने बोन यूनिवर्सिटी में गुजारा, जहां उन्होंने इकोनॉमिक पढ़ाई की। 8 जून 1927 को इन्हें कोलंबस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर की बड़ी उपाधि से सम्मानित किया गया। आज बाबा साहब को सिर्फ बाबा साहब नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर का नाम इसलिए दिया गया, वो डॉक्टर की भी पढ़ाई की है। बाबा साहब ऐसा कोई नहीं कि कैसा पढ़ाई नहीं है जो पढ़ाई नहीं किया, वो डॉक्टर को भी पढ़ाई किया। तब ना उन्होंने यूनिवर्सिटी पढ़ाई की। 8 जून 1927 को कोलंबस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर की बड़ी उपाधि से सम्मानित किया गया। अब अंबेडकर की पत्नी रामबाई की लंबी बीमारी के कारण 1935 में मौत हो गई। 1940 में भारतीय संविधान का ड्राफ्ट पूरा, अब ये सबको ये पता होगा भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान जो थे ना, इसका ड्राफ्ट मतलब बनाने का मतलब, वो 1940 में वो ड्राफ्ट को पूरा करने के बाद उन्होंने उसे बहुत सारी बीमारी ने घेर लिया। ठीक है, बहुत सारी बीमारी होने लगा। उन्होंने रात में नींद नहीं आती थी, पैर में दर्द बढ़ गया था और डायबिटीज़ भी बढ़ गया था, जिससे उसे इंजेक्शन लेना पड़ता था। फिर वो इलाज के मुंबई गए, इलाज के लिए वो कहाँ गया? मुंबई गए। ठीक है, तब उसका मुलाकात एक शारदा कबीर से हुआ। डॉक्टर के रूप में उन्हें एक नया जीवन मिल गया। सोचा कि मुंबई गया वो अपने इलाज के लिए, तो वहाँ पे एक ऐसा इंसान मिला जो बाबा अंबेडकर साहब का दिल जीत लिया, जिससे बाबा साहब अंबेडकर उन पे फुल ट्रस्ट करने लगा, मतलब फुल भरोसा होने लगा। ठीक है, उन्होंने दूसरी शादी फिर प्लान बना, दूसरी शादी 15 अप्रैल 1948 में दिल्ली में किया। ठीक है, 1954-55 में बहुत तबीयत मतलब जो है ना बहुत ही ख़राब रहने लगी। उन्होंने 1956 में दिल्ली में अंतिम सांस ली। ठीक है, दिल्ली में अंतिम सांस ली। उन्होंने बौद्ध धर्म मान लिया। जब बाबा साहब देखा अब हम वो अंतिम सांस ले रहे थे दिल्ली में 1956 में, तो अब लगा कि अब वो ऐसा धर्म मान लिया, वो बौद्ध धर्म मान लिया। ठीक है, इसलिए उनका अंतिम साध जो उनकी अंतिम जान था ना, वो अंतिम
यान बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से हुआ और बाबा साहेब की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हो गई। और बाबा साहेब का एक ही विचार था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता और समानता भाईचारा सिखाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।